ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 9 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं भैरवेश्वर आदि विविध लिंगों का महात्म्य, और इसी के साथ सुनेंगे कल्केश्वर, गौतमेश्वर और वैष्णव क्षेत्र में भगवान दैत्यसुदन की महिमा। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनाते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से दक्षिण में थोड़ी ही दूरी पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया, तब मेरे स्वरूपभूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उस समय उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे ही योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरवेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है, अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसकी पूजा में संलग्न रहता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो मनुष्य श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है, उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाड़व के द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाड़वेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधी से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मानव वहाँ वेदज्ञ ब्राह्मण को दही का दान करता है, वह तेजस्वी लोकों में जाता है और यात्रा का वह उत्तम फल पाता है। विशालाक्षी से थोड़ी ही दूरी पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्घेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो भी मनुष्य पंचामृत से स्नान कराकर अर्घेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। हे महादेवी, दैत्यसुदन के पश्चिम भाग में स्थित धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है। वह लिंग सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। हे महादेवी, इस प्रकार पंचवक्त्र लिंग बताए गए हैं। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहाँ पर नारियल चढ़ाती है, वह शीघ्र ही सबल एवं सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहाँ पर लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं, उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वहाँ नृत्य करती है, वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वह स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहाँ पर श्राद्ध करता है, वह पुण्य आत्मा अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद और नृत्य आदि के आयोजन के द्वारा वहाँ पर जागरण करना उचित है। वहाँ ब्राह्मण दंपति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। हे देवी, प्रभास क्षेत्र में जो यह तपोवन है, यह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। यह सब और 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष की दूरी पर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है, जो कि पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है, वह मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की शांति के लिए गौदान और अन्नदान करना श्रेष्ठ कहा गया है। गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गोघाती, ब्रह्म हत्यारे तथा अन्यान्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन से अग्निकोण में 20 धनुष की दूरी पर
वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वह ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है। हे पार्वती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक भी वरुणेश्वर का दर्शन करके धर्मपरायण होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। हे पार्वती, जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है उसका वह सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पाप नाशक ईशेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यदाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नृत्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी। इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग और मात्सर्य को छोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सुदन के स्थान से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकल्येश्वर नामक लिंग है। राज ऋषि शाकल्य ने वहां पर बड़ी भारी तपस्या की और आराधना करके मुझ महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। हे पार्वती, शाकलेश्वर के दर्शन से 7 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को वहां पर दूध से शाकलेश्वर को स्नान कराएं और कर्मशः गंध, पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां पर स्वर्ण का दान करना चाहिए। सतयुग में उनका नाम भैरवेश्वर कहा गया है। फिर त्रेता में सावर्णिकेश्वर हुआ। द्वापर आने पर उनका नाम गालकेश्वर हुआ और अब कलयुग में उनका चौथा नाम शाकिलेश्वर हुआ है। इस प्रकार उस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। वहाँ जो कर्मी, कीट, पतंग और पशु पक्षी हैं, उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि हैं, उनमें सरस्वती जी का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जाप करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वहां पर रहने वाले महापातक की और उपपात की मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि को पाते हैं। शाकिलेश्वर लिंग कामिक कहा गया है। वह इच्छा अनुसार फल देने वाला है। हे देवी पार्वती, शाकिलेश्वर से नृत्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर कलकलेश्वर लिंग है। वह कलकलेश्वर सब पापों का नाश करने वाला है। भिन्न भिन्न युगों में उसके भिन्न भिन्न नाम माने गए हैं। पहले सतयुग में उसका नाम कामेश्वर था, फिर त्रेता में कुलेश्वर हुआ, द्वापर में सिद्धनाथ और कलयुग में नारदेश्वर हुआ है। उसी को कलकलेश्वर भी कहते हैं। जिस समय सरस्वती नदी समुद्र में मिलने के लिए आई, उस समय उसके जल के शब्द से, महासागर की गर्जना से तथा देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारणों ने जो हर्ष ध्वनि की, उसके शब्द से महान कलकल नाद हुआ। उस कलकल ध्वनि से मेरा लिंगमय स्वरूप प्रकट हुआ, इसीलिए उसे कलकलेश्वर कहा गया। द्वापर की संधि में जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय देवऋषि नारद ने उस लिंग के समीप उग्र तपस्या की और देवादिदेव महादेव जी की प्रसन्नता के लिए पौंड्रिक नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया।
उस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रभास क्षेत्र के निवासी सहस्त्र ब्राह्मण दक्षिणा के लिए वहां पर आए। तब नारद जी ने वहां भूमि पर रत्नों और स्वर्ण की वर्षा कर दी। सब ब्राह्मण उसे लेने के लिए महान कोलाहल करने लगे। इस कारण भी उस शिवलिंग का नाम कलकलेश्वर हुआ है। जो मनुष्य उस शिवलिंग को भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वह मेरे प्रसाद से निश्चय ही रुद्रलोक में जाता है। जो मानव वहां ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और चंदन आदि से कलकलेश्वर की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलकलेश्वर के समीप ही नकुलीश तथा 2 परम पुण्यमय लिंग हैं। जो मनुष्य भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके उनके समीप जागरण करता है, वह नकुलीश तथा उन दोनों लिंगों की पृथक पृथक पूजा करता है। वह मुझ महेश्वर के परम पद को जाता है। हे महादेवी, वहां से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर उत्केश्वर नामक लिंग है, जिसे महात्मा उत्तंक ने स्वयं ही भक्ति पूर्वक स्थापित किया है। जो उसका दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से विधिवत पूजन करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से अग्निकोण में 5 धनुष की दूरी पर वैश्वर नरेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल में वहां किसी तोते ने मंदिर के भीतर सुंदर घोंसला बना रखा था। उसमें अपनी स्त्री के साथ रहकर उसने दीर्घकाल तक तपस्या की। घोंसले में आने जाने के कारण वे दोनों दंपति प्रतिदिन वैश्वानरेश्वर की परिक्रमा कर लेते थे। दीर्घकाल के पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी के प्रभाव से वे दोनों इस पृथ्वी पर अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण रखने वाले ब्राह्मण दंपति हुए। स्त्री का नाम लोपामुद्रा और पुरुष का नाम अगस्त्य हुआ। उन दोनों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पूर्व शरीर के वृत्तांत को याद करके महात्मा अगस्त्य ने कहा है कि जो मनुष्य वहीश्वर की परिक्रमा करके उनका दर्शन करता है, वह निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक अग्निश्वर को घृत से नहलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण का दान करता है, वह अग्निलोक में जाकर अत्यंत काल तक आनंद भोगता है। वैश्वर नरेश्वर से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर लकुलीश्वर विराजमान है। जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है और विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को और उत्तरायण आरंभ होने के दिन उनकी आराधना करता है, तदंतर वह बुद्धिमान ब्राह्मणों को विद्या का दान देता है। वह मनुष्य 7 जन्मों तक धनाढ्य ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म लेकर बुद्धिमान तथा लक्ष्मीवान होता है। उस स्थान से पूर्व दिशा में दैत्यसुधन के पश्चिम 5 धनुष के अंतर पर गौतमेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जो कि संपूर्ण इच्छित फलों को देने वाला है। मध्य प्रदेश के राजा शैल ने उसकी आराधना की थी। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन गौतमेश्वर को दूध से स्नान कराता है तथा चंदन, जल और फूलों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। गौतमेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महादेवी, गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्यसुधन के समीप जाना चाहिए, जो कि प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्यसुधन सबके कार्य की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित हैं। हे पार्वती, वटवृक्ष, कल्प वृक्ष, पैदुर्य पर्वत, भगवान दैत्यसुधन तथा महामुनि मार्कंडे, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसुधन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है: पूर्व में यमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालाक्षी तक और दक्षिण में समुद्र तक वह फैला हुआ है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ दान, होम, जप और तप किया जाता है, वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है।
जो वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उस मनुष्य को 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल होगा। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास एवं विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इतनी बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, श्री विष्णु का दैत्य सुदन नाम किस समय और किस प्रकार से हुआ, यह बताइए। तब महादेव जी हंसते हुए देवी पार्वती से बोले कि हे देवी, भगवान दैत्य सुदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियावर्त था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए और चौथे में कमलाप्रिय नाम हुआ, पांचवें में दुखार्ता, छठे में पुरुषोत्तम और सातवें कल्प में वे दैत्यसुदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे देवी, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सब देवता क्षीरसागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। हे देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्याकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। हे देवी पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। इस प्रकार यूं कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां पर आए और चक्र द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार आरंभ किया। यह सब देखकर दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसुदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र की द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का योग शुभ है। उस समय भगवान दैत्यसुदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। इस अवसर पर दैत्यसुदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल, शवपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहां श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहां 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है, उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसुदन को पंचामृत से नहलाकर उनकी पूजा करें और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास व्यतीत करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद तथा दृश्य, अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहाँ से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निंद्रा दैत्यसुदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वे स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्रबंध आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य, तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। हे पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य
भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गऊ तथा स्वर्ण का दान करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यही समाप्त हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे योगेश्वरी देवी की महिमा। हरे कृष्णा।